बाबू, हाँ भैया। जरा कमरे में आना। अच्छा आता हूँ भैया। हाँ क्या हो गया? अबे मेरा लैपटॉप कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे सुबह से। वो तो मैंने जला दिया। अबे जला दिया मतलब? वो भाईजान चाइना बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था ना, मैंने भी उसमें योगदान दे दिया अपना। अबे कैसा योगदान? भाईजान आपका लैपटॉप भी तो मेड इन चाइना था, तो रैली में मैंने उसे फूंक दिया। अबे चमगादड़, 50,000 का था वो और फूक दिया। भाईजान वहाँ पे सब जला रहे थे तो मैंने भी अपना योगदान दे दिया। अबे गवार, तुझे किसने मतलब समझाया है बॉयकॉट चाइना का? मैं 50,000 का फटका लग गया, मैं ऑफिस कैसे जाऊँ आज? वैसे मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन के साथ तो कुछ नहीं किया। ओह चलो, फोन तो बच गया। वैसे मैं आपका फ़ोन कल रात में ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं। अच्छा हुआ तुझे ये नहीं मिला, वरना तू तो मेरी जिंदगी खराब करवा देता यार। तो भाईजान चले कहाँ? फूकने? अरे पागल, देख दिमाग नहीं खराब कर, दिमाग हटा हुआ है। अभी तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि सिंघम बन जाऊं मैं और एक ही रैपट ऐसा मारूं कि जमीन टप्पा खाए, छत पे जाके लगे तू। ज़्यादा सिंगम बनने की जरूरत नहीं है, भी बुलाओ मम्मी को। मम्मी का भी सही है, Z+ सिक्योरिटी दे रखी है इसको, ससुरा हाथ ही लगा नहीं सकती इसको कोई भी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन अम्मी मारेगी ना पक्का जमीन में टप्पा खा के छत पे लगोगे। अबे जाता है कि नहीं जाता है ऐसे? तो चिल्ला के आए रहो, जा रहा हूँ ना। अबे इस उल्लू ने अच्छा दिन खराब कर दिया, ऑफिस फोन पर बता दो कि नहीं आ रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आज थोड़ी घर में प्रॉब्लम हो गई है तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता सर, सॉरी सर। ओके सर। अरे आफ्ताब भाई घर में हो क्या? अरे कौन है बे, आ रहा हूँ अभी, रुक जा गेट पे। कैसे भाई साहब, आज कैसे यहाँ पर? अरे बिल्कुल तैयार हो, कहीं जा रहे थे क्या? हाँ भाई कहीं जा रहा था पर अब नहीं जाऊँगा। तो चलो वहाँ चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, पहले चलो तो घर में चलें, थोड़ी देर बैठ तो लो हमारे साथ। और भाई साहब कैसे हो, बड़े दिनों बाद आए। ठीक है भाई साहब, बस। कहाँ जाने की बात कर रहे थे आप? क्या बात करती भाई साहब, आपको नहीं पता आज अपनी गली में रैली है? हाँ भाई साहब बिल्कुल चलेंगे, जब बोलो आप। तो क्या सामान लेके चल रहे हैं आप? सामान? भाई भाई पहले बताओ किस चीज़ की रैली है? क्या बात करें भाई साहब, आपको सब पता ही है, चाइना वालों ने इतना बड़ा धोखा दिया ना हमें, तो उनको उनकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, उनको बताना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी है कौन। भाई साहब उनको बताना पड़ेगा हम इंडियंस चीनी में नींबू नमक डाल के पानी में घटक जाते हैं। भाई साहब कह क्या रहे हो आप? अब आपको ये बताऊं भाई साहब, मैं एकदम सच्चा देशभक्त हूँ, मैंने चीनी को भी शुगर बोलना शुरू कर दिया। अबे वो बंदर की पूंछ, पहले डिसाइड कर ले, तुझे चाइना का बॉयकॉट करना है कि डायबिटीज़ का? भाई साहब ये सब छोड़ो, मैंने दिन में 3-3 प्लेट मोमोज खाता था, इन सब के चक्कर में मैंने वो भी छोड़ दिया। अबे वो चौथी में चाव फैलाना प्राणी, ये जान ले, मोमोज बेचने वाले नेपाली होते हैं, चाइनीज नहीं। क्या बात करो भाई साहब, सही में? अरे मैं तो सब बहुत कुछ सुना के आ गया, लगता है जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल मांगो भाई साहब माफ़ी जा करके। एक तो तुमसे, एक मैं अपने भाई से परेशान हूँ। ये बॉयकॉट चाइना का भाई साहब तुम्हें जान तो लिया पर मतलब समझ में नहीं आया, तुम्हें कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब लोग आजकल। क्यों भाई साहब, आपके छोटे वाले भाई ने क्या कर दिया? क्या बताऊँ भाई साहब मैं आपको, सुबह सुबह 50,000 का फटका लगा है मेरे को, पूरा मूड खराब हो गया। वो कैसे? पता नहीं इसको कौन ले गया बॉयकॉट चाइना की रैली में, और पता नहीं इसको किसने बताया कि जो चाइनीज आइटम है घर के उसको लाकर जला दो तो इससे चाइना को फर्क पड़ेगा। ये लेके सुबह सुबह गया, मेरी लैपटॉप ले गया 50,000 का और आग में फूंक आया। क्या बात है भाई साहब, आपका छोटा वाला भाई तो अभी से देशभक्त बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब बात देशभक्ति और बेवकूफ़ी में बहुत फ़र्क होता है। कैसा फर्क भाई साहब? देखो भाई साहब, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि हम आगे से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उसको कहते हैं देशभक्ति। और बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट के नाम पर आप खरीदा हुआ सामान जला रहे हो, उसको कहते हैं बेवकूफ़ी। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे प्रधान ने तो कहा है जितना भी चाइना का माल है घर में सबको ला के फूक दो। अच्छा भाई साहब, अब आप ये बताइए कि आपके नेता ने आग में फूंका क्या? कुछ पुराने सामान थे और बच्चों के नए नए खिलौने। और लोगों ने क्या तोड़ा और क्या जलाया? किसी ने लाइट की लड़ी फूक दी, किसी ने टीवी ला के जला दिया, किसी ने लैपटॉप फेंक के तोड़ दिया। तो भाई साहब नुकसान किसका हुआ? आपके नेता ने नए खिलौने खरीद लिए मार्केट से और वो जला दिए, वो 250, 200, 300, 500 के। और जो आम पब्लिक ने अपना ये 20-20 हज़ार की टीवी, 50,000 का लैपटॉप, ये फ्रिज, इन सबको आग लगा दिया, तोड़ दिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ? बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको खरीदना तो पड़ेगा। आप बहकावे में आके अपना सामान तोड़ा है। और ये नेता लोग ये जो नए नए सामान खरीद के फूक रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? पैसा तो फिर भी चाइना के पास जा रहा है।
और एक बार जब पैसा जा चुका है आपके टीवी फ्रिज या फिर किसी चीज़ का, उसको तोड़ के फ़ायदा क्या? भाई हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी नहीं, दिमाग चलाओ अपना। उनकी तरह पागलों की तरह जैसे वो मैच हारने में अपना टीवी तोड़ते हैं, आप अपना सामान क्यों तोड़ रहे हो? नुकसान तो आपका है, हमारा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतना अफोर्ड कहाँ से करेंगे? दूसरों के कहने पे हम तोड़ तो देंगे, पर लाएंगे कहाँ से फिर? इसलिए भाई साहब, अगर जो आपने सामान खरीद लिया है उसका पैसा जा चुका है, सामान बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि आगे से सामान नहीं खरीदना। अरे भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई साहब, सिर्फ इसी वजह से कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते बाकी चीज़ों पे, इन चाइना वालों ने अभी अभी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट टी शर्ट बना के और हमें ही बेच दिए, और हमने बिना सोचे समझे खरीद भी लिया उन सबको। फ़ायदा किसका हुआ इससे, हमारा या उनका? ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पूछिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है। अगर उस नहीं बताता है तो आप खुद चेक करिए, प्रोडक्ट पे लिखा होगा। अगर कोई सामान है उसके बॉक्स पे होगा, अगर कपड़े हैं तो उसके बैग लिखा होता है, टैग लगा होता है कि कहाँ का है, किस कंपनी का है। तो पहले चेक करके खरीदिए कि अगर आप जो सामान खरीद रहे हो वो कहाँ का है, और कोशिश करिए कि अगर सेम सामान आपको इंडिया का मिल रहा है तो आप सिर्फ इंडिया का खरीदिए। वाह भाई साहब, क्या बताया आपने। मैं ये बात जाके सब अपने जानने वालों को बताऊंगा। साहब, इसी चीज़ पे किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, Boycott made in China, software in a week and hardware in a year. बहुत मुश्किल है कि हम एक साथ किसी भी चीज़ को बॉयकॉट कर सकते हैं, और चाइना का तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इतने प्रोडक्ट है कि हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि हम चाइना का यूज़ करते हैं। तो एक बार में तो ये होगा नहीं। इस रैली को और इस मुहिम को हमें पक्का करना है तो हमें एक चीज़ करनी होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बॉयकॉट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम क्या है कि सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव जल्दी ढूंढ सकते हैं, और ये जल्दी हो सकता है क्योंकि फ़ोन हमारा है, हमें यूज़ क्या करना है हम ध्यान दे सकते हैं बहुत जल्दी। तो हम सबको मिलकर करना है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर का बॉयकॉट करना है जो हम यूज़ करते हैं, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। ये सबसे पहले इंडिया का प्रायोरिटी है नहीं। अगर इंडिया में नहीं है, बाई चांस नहीं है, तो किसी और कंट्री का देखना, लेकिन चाइना का नहीं। उसका प्रोडक्ट की बात आए तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि फिनिशिंग जो गुड है वो चाइना का नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें उसको बॉयकॉट करना है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो हम पार्ट्स यूज़ करते हैं किसी भी मशीन्स में, प्रोडक्ट में, या फिर कोई सा भी ऐसा आइटम जो चाइना से आया फिर हमें उसको बॉयकॉट करना है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक साथ नहीं होगा, इसमें कई साल लगेंगे, 2 साल 5 साल। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 स्टेप से चलेंगे तो हम ये कर सकते हैं। हमें आराम आराम चलना होगा, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका जो सामान है तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया। भाई यूज़ तो करोगे, बिना टीवी के कैसे रहोगे, बिना लैपटॉप के, फ्रिज के कैसे रहोगे? लाओगे ना कोई नुकसान तो आपका ही है। तो जो सामान आ चुका है उसकी टेंशन नहीं है, आपने पैसा दे दिया, उनके पास पहुंच गया, उनका फ़ायदा है। अगर हमने उसको तोड़ा फोड़ा तो नुकसान हमारा है। ये हमें नहीं करना। हमें करना है कि इन फ्यूचर हमें जितना अवॉइड कर सके, जितना बॉयकॉट कर सके, हम चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे। और हमें ये भी पता है कि इतनी जल्दी ये सब नहीं होने वाला, तो हमें 1 बाय 1 हल्के हल्के, जैसे बच्चा सीखता है ना चलना, उसी हिसाब से स्मॉल स्टेप लेके हमें ये सब करना होगा। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे मार्केट में चाइना का एक प्रोडक्ट भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपको हमको मिलकर जो ये स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या बात बताइए भाई साहब, दिल खुश कर दिया आपने। तो मैं अभी जाता हूँ और सबको बताता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। वी कैन बॉयकॉट सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर हम इस पर अमल करेंगे तभी हम बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।